मेरे रिबाउंड रिलेशनशिप वाले वीडियो के बाद मैंने कहा था कि मैं अल्फ़ा वीडियो के टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी कनेक्टेड है उस टॉपिक से भी। सीधे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तुम लोगों ने ये फेस किया होगा। अल्फ़ा वीडियो इज़ अ टाइप ऑफ अ वुमन हु हैज़ गॉटन डम्प्ड बाय एन अल्फ़ा मेल। कोई ऐसी लड़की जिससे डंप किया गया है किसी ऐसे लड़के के द्वारा जिस लड़के की वैल्यू काफ़ी हाई थी। वो एक अल्फ़ा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल था। और यूजुअली देखो, जिन लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो किसी अच्छी खासी लड़की को डंप कर दें, वो अक्सर काफ़ी मजबूत लड़के होते हैं और काफ़ी हाई वैल्यू लड़के होते हैं। ये वैल्यू तुम्हें अपने अंदर भी बनानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये अल्फ़ा विडो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं होती जिसे डंप किया गया है, क्योंकि वो तो सफ़र करती ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद इस लड़की के वुंड्स को हील करने जो लड़का इसका वेट करता है, जिसे मैं रीबाउंड कहता हूँ, पिछले वाले में बताया था मैंने, वो भी सफ़र करता है इस कंडीशन की वजह से। अल्फ़ा विडो सिचुएशन बाद के रिलेशनशिप्स के लिए इतनी डेंजरस है क्योंकि होता ही है ना कि जब एक लड़की एक अल्फ़ा मेल के साथ रहती है रिलेशनशिप में, एक काफ़ी हाई वैल्यू लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है, तो उस टाइम में उस लड़की का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, क्योंकि वो लड़का इतना हाई वैल्यू है, उसकी आदतें इतनी मैस्कुलिन है, वो इतना अच्छा उसका डिमीनर है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो एक ऐसा इंस्पिरेशन है कि लड़की उससे सीख सकती है अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ें। शी लुक्स अप टू हिम रादर देन लुक डाउन ऑन हिम। ठीक है, तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। पर प्रॉब्लम ये है कि यार ऐसे लड़के, इनका जो वो होता है ना टॉलरेंस कैपेबिलिटी, ये भी काफ़ी कम रहता है। तो कुछ चीज़ें जो उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए ना, तो ये डंप कर देते हैं फिर लड़की को। जैसे कि तुम लोगों में से कुछ का ईमेल आया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कई बार लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही है तुमसे बिना बताए, और उनसे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप्स बना रही है तुमसे बिना पूछे, और तुम लोग परेशान हो रहे हो सोच के। तो अल्फाज क्या करते हैं ना, वो ये सब देखते हैं, तुरंत डंप कर देते हैं बिना बोले। तो डंप होने के बाद से अब प्रॉब्लम ये होता है कि ऑफकोर्स द गर्ल मिसेस हिम काफ़ी ज़्यादा, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अगर वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती भी है, किसी भी कीमत पे वो नया लड़का इस पुराने अल्फा की बराबरी नहीं कर सकता स्टैंडर्ड में। लड़की का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम सिंगल हो हमेशा से, और अचानक से तुम्हें डेट करने के लिए कोई बहुत ही खूबसूरत प्ले बॉय मॉडल मिल जाए, है ना, तुम्हें विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल मिल जाए सीधे। अब क्योंकि तुम उसे डेट कर रहे हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड एकदम शूट अप हो जाए कि हाँ, आई वॉन्ट अ वुमन हु लुक्स दिस ब्यूटीफुल। अब तुम्हें वो डंप करती है, कल तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि अब तुम कहीं भी खोजो अपने आसपास, यू विल नेवर फाइंड अ वुमन हु इज एज ब्यूटीफुल एज दोस विक्टोरिया सीक्रेट्स मॉडल्स। तुम्हें उतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी नहीं कहीं पे। अब तुम हो जाओगे फ्रस्ट्रेट। तुम्हारी कोई भी रिलेशनशिप किसी भी और लड़की के साथ हो, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं दिखती, तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी और तुम लोग का रिलेशनशिप लास्ट नहीं कर पाएगा। यही प्रॉब्लम होती है अल्फा विडो सिचुएशन में भी, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है इतने स्ट्रॉन्ग लड़के को देख के, इतने मजबूत लड़के को देख के। अब वो किसी और लड़के के साथ आ रही है तो वो उसमें भी वही चाह रही है कि इसके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हो। और प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज अल्फाज आर रेयर, तो एक एवरेज लड़के में, क्योंकि वो इमोशनल होता है, वो हर्ट हो जाता है ख़राब बिहेवियर से, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, तो उस लड़की के अंदर वो जो होता है ना ड्राइव, जो मैस्कुलिनिटी, रॉ मैस्कुलिनिटी, वो उस लड़के में नहीं मिलती। तो वो लड़की चाह के भी उस लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो पाती। और होता यही है कि जब हनीमून फेज तुम लोग का एक्सपायर होता है 3-4 महीने बाद, तो फिर तुम लोग का, वो लड़की कहती है कि आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और सच में उसे नहीं पता, उसकी गलती नहीं है कि उसे फील नहीं हो रहा, उसका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ चुका है और तुम मीट नहीं कर पा रहे हो स्टैंडर्ड को। क्यों नहीं मीट कर पा रहे हो, बताऊंगा। तो फिर अब वो ये बातें करते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स, अब दोस्त रहते हैं, हम लोग के बीच में कुछ हो नहीं सकता, हम लोग का फ्यूचर अच्छा नहीं है। और तुम अगर ज़्यादा गिड़गिड़ाते हो तो फिर वो तुमसे सीधे रूड हो जाती है कि तुम्हें टाइप नहीं हो, भागो यहाँ से, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, ये वो, तुम पागल हो चुके हो, तुम साइको हो चुके हो, किसी भी तरीके से तुमसे शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ यू। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति उन लोगों की हो जाती है जो अल्फा विडो से शादी कर लेते हैं। एटलीस्ट तुम तो काफ़ी लकी हो, रिलेशनशिप में हो, कॉलेज वगैरह में हो, ब्रेकअप हुआ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बट रिमेंबर, इफ़ यू मैरी एन अल्फा विडो, और तुम वैसे नहीं हो, तुम काफ़ी एवरेज लड़के हो, और तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो जाती है, शी विल नेवर एवर बी एबल टू रिस्पेक्ट यू एंड लव यू इन द वे यू वॉन्ट टू। और एक टाइम पे आके तुम्हारी शादी ब्रेक डाउन हो जाएगी। खुलेआम इंडिया में शादियाँ ब्रेक डाउन उस तरह से नहीं होती, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, जितना तुम्हें लगता है उससे ज़्यादा कॉमन।
तुम्हारे आसपास भी हो रहा है, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि लोग छुपा के रखते हैं इन चीज़ों को। इस पर एक वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों ने बोला है, तो इस पर बनाऊँगा। पहले ये याद रखो कि अगर अल्फ़ा विडो से तुम अभी बच जा रहे हो, अभी बहुत लकी हो। शादी अगर हो गई, यू आर डन, यू आर डन, ठीक है। पर कब तक भागोगे? कोई मीटर तो लगा के रखे नहीं अपने मन में कि नापोगे कौन लड़की अल्फ़ा विडो है कौन नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी आसान तरीका है अल्फ़ा विडो सिचुएशन से डील करने का। खुद अल्फ़ा बनो भाई, खुद अल्फ़ा बनो। अपने ऊपर इतना ज़रा वर्क करो कि कोई ऐसा लड़का ना हो उस लड़की के पास्ट में जो कि तुम्हें सरपास कर सके किसी भी मामले में। ऐसा हो सकता है तुम अपने ऊपर लिमिटेशंस लगाते हो कि तुम कमज़ोर हो दूसरों से, तुम दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। कौन कह रहा है तुम्हें वरुण धवन बनने के लिए? कौन कह रहा है ऋतिक रोशन बनने के लिए? हर चीज़ लुक्स में नहीं होता है ना। लुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लड़कों के लिए जितने लड़कियों के लिए होते हैं। लड़कियों के अंदर है ना, लड़कियों का जो हम लोग की तरफ अट्रैक्शन, मतलब वन वी गेट अट्रैक्टेड टू द गर्ल्स, हम लोग के दिमाग में अक्सर 90% उनका लुक्स होता है। उनके लिए 90% नहीं रहता, उनके लिए 60 to 70% रहता है, लेकिन 90% उनके लिए इंपॉर्टेंट हम लोग की मैस्कुलिनिटी होती है। कि अगर वो हमें मिसट्रीट कर रही हैं तो क्या हम लोग झेल रहे हैं इसे? क्या हम लोग मिसट्रीटमेंट को चुपचाप ऐसे झेल ले रहे हैं क्योंकि भाई अगर हमने कुछ बोल दिया तो वो नाराज़ हो जाएगी? दे गेट डिसगस्टेड बाय दिस बिहेवियर। तो भाई तुमको अल्फ़ा विडो से बचना है तो खुद भी अल्फ़ा बन जाओ। बड़ी से बड़ी अल्फ़ा विडो आएगी, वो तुम्हें देखेगी, तुम्हें कहेगी यार मुझे तो लगा मेरा पिछला वाला सबसे ज़्यादा सुप्रीम था, पर यार ही इज़ द रियल डील, ये सबसे सही है ना। इसने तो मेरे पिछले को भी सरपास कर दिया। तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी और तुम्हें ये इश्यूज़ नहीं आएंगे कि उसे एक्स की याद आने लगे और वो फिर तुमसे कहे कि लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स और वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को ऐसा सोचो कि किसी तितली का तुम पीछा कर रहे हो, वो तुमसे भागती रहेगी, पर अगर तुम्हारा गार्डन काफ़ी खूबसूरत, सुगंधित और सुंदर हो ना, तो फिर वो तितलियाँ एक ही नहीं कई सारी तुम्हारे गार्डन में खुद ही उड़ते हुए आएंगी। तुम अपना गार्डन अच्छा बना नहीं रहे, तुम सोच रहे हो कि तुम पीछा करते रहोगे वो तितलियाँ तुम्हें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। वो किसी अच्छे गार्डन में जाएंगी, है ना। तुम काफ़ी अच्छे से इस सिचुएशन से डील कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या शादी में हो। और अगर शादी के लिए भी एम कर रहे हो तो कोशिश करो कि अभी पर तुम्हारे पास जो टाइम है उसे इस्तेमाल करो अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा देने में, और तुम कर सकते हो। अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ाओ कि एटलीस्ट कॉमनली कोई लड़का तुम्हारे बराबर ना खड़ा हो पाए किसी भी मामले में, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, वर्बली, किसी भी मामले में। अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ाओ कि जिस सिचुएशन में लड़के क्रम्बल हो जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, वहाँ तुम तब भी एक मुस्कुराहट के साथ खड़े रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए सावधान रहो, आंखें खुली रखो। मैंने तुम्हें बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। हमेशा देखो पास्ट में कौन था, कैसा था, कंपेयर करो उससे खुद से, और अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मैन ही नहीं आ रहे, वुमेन भी आ रही हैं। उन्हें शायद मेरी नॉलेज पसंद आ रही होगी। तो आई ट्राई टू हेल्प बोथ ऑफ यू जहाँ तक हो सके। और आपको पता है कि आप सबके ईमेल्स का मैं आंसर करता हूँ, इसलिए बेझिझक मुझे ईमेल करें अपनी प्रॉब्लम्स पर। कोशिश करो कि थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखो ताकि मुझे समझ में आए एक बार पढ़ने में, और डिटेल में लिखो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।